नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। नारकोटिक्स विंग और एटीएस गुजरात के साथ मिलकर भोपाल की फैक्ट्री में छापेमारी की गई। इस दौरान 907 किलो एमडी ड्रग बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीबन 1814 करोड़ रुपए है। इस मामले में टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। किस तरह से गिरफ्तारी हुई है और ये जो ड्रग है ये किस तरह की ड्रग है, देखिए इस रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के बागरोदा क्षेत्र के एक फैक्ट्री में एंटी टेरर स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड की है, जिसमें 907 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। बताया जा रहा है इस ड्रग्स की कीमत करीब 1814 करोड़ रुपए है। इस दौरान टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें एक का नाम अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी है, जो भोपाल का ही रहने वाला है। वहीं दूसरा सन्याल बने है, जो नासिक का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही टीम ने 5000 किलोग्राम एमडी बनाने का सामान भी जब्त किया है। एनसीबी का अपना एक स्पेसिफिक काम है, वो लगातार उस काम में लगे रहते हैं और वो उन्होंने अपना काम अंजाम दिया है। उनकी एक सफलता है जो प्रशंसा के लायक है। देखिए, भोपाल पुलिस का आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर में बहुत मशगूल रहती है स्थानीय पुलिस, और यहाँ आपको बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा। तो ये एक लंबा काम है उनका, डेवलप किया उन्होंने अपनी इस इंफॉर्मेशन को, एक बहुत अच्छी प्रशंसा की बात है। जानकारी के मुताबिक भोपाल के बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए एनसीबी और एटीएस गुजरात के अधिकारी जब फैक्ट्री के अंदर पहुंचे तो अंदर भारी मात्रा में ड्रग्स देखकर हैरान रह गए। इस पूरी कार्रवाई में राजधानी की लोकल पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये सभी अधिकारी बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से आए थे। ये राजधानी भोपाल का ये वो एरिया है जहां पर आज दिल्ली एनसीबी और गुजरात एटीएस ने रेड की थी, और रेड के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले हम तस्वीरें आपको दिखा दें। ये वो जगह है जहां पर एमडी ड्रग्स बनाए जाने का काम हो रहा था, और यहां पर जो खाली बोतलें पड़ी हैं, जो केमिकल्स हैं, वो कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं इस फैक्ट्री के अंदर में। देखिए, 2 शुरुआती जो जाँच हुई है, शुरुआती जाँच में 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक जो व्यक्ति है वो भोपाल का ही रहने वाला है, जिसका नाम अमित चतुर्वेदी बताया जा रहा है, और नासिक का रहने वाला एक सान्याल बाने है। और ये भोपाल के जिस फैक्ट्री में ये काम कर रहे थे, ये फैक्ट्री तकरीबन 6 माह पहले जो है वो रेंट पे ली गई थी, और इसी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं ये पूरा केमिकल बनाने का काम चल रहा था। और देखिए, गुजरात की बात करें या दिल्ली की बात हो, लगातार इस ड्रग्स को लेकर के लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है, और इसी के इनपुट को लेकर गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन भोपाल एनसीबी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस के आला अधिकारी जो भोपाल के हैं, उनको भी इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि राजधानी भोपाल में जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, तो भोपाल पुलिस या एनसीबी के जो लोग हैं उन तक आखिर ये जानकारी कैसे नहीं पहुँचती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब जिन 2 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उनसे क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आता है। ये फैक्ट्री आखिर कौन संचालित कर रहा था, और इस संचालन के पीछे इसका फंडिंग कहां से आ रही थी। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने टीम को बधाई दी, वहीं प्रदेश के सत्ताधारी दल भी इस कार्रवाई को लेकर टीम को बधाई दे रहा है। वहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भोपाल में दिल्ली और गुजरात की टीम को कार्रवाई करनी पड़ी। इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए। गुजरात एटीएस और मध्य प्रदेश की पुलिस दोनों आपस में समन्वय बनाकर ही काम कर रहे थे। प्रदेश में अवैध काम नहीं चल सकते, और हमारी सरकार में तो जो भी गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। मोहन यादव सरकार की नाक के नीचे नशे का व्यापार, ड्रग का व्यापार खूब फल फूल रहा है, और इनको कानो कान खबर तक नहीं होती है। बल्कि गुजरात एवं दिल्ली की पुलिस टीम, एसटीएफ टीम आकर भोपाल में कटारा हिल्स में एक फैक्ट्री पर छापा मारती हैं, और फैक्ट्री ड्रग बनाने की फैक्ट्री पाई जाती है। खुद आपके प्रदेश में इतना बड़ा ड्रग का कारोबार किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश में ड्रग्स को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। शहरी क्षेत्र में फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था, लेकिन पुलिस को कोई खबर भी नहीं लग पाई। प्रदीप तलरेजा, INH न्यूज, भोपाल।
तो भोपाल में जिस तरह से ड्रग्स फैक्ट्री का ये जो खुलासा हुआ है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है और सचेत करने वाला है और समझाने वाला भी है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई तो ऐसे ड्रग्स की और भी कई फैक्ट्रियां और आगे पनप सकती है और इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसकी जद में आ सकती है, भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। धनराज बंजारी जी, रिटायर्ड एसीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही शरद दुबे जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ साथ प्रदीप तलरेजा हमारे संवाददाता भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में धनराज जी आपसे ही कर लेता हूं, रिटायर्ड एसीपी के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा ये ड्रग का रैकेट भंडाफोड़ होता है, एक फैक्ट्री चलती है, आखिरकार इतने लंबे समय से चल रहा होगा, लूप होल्स कहाँ होते हैं, क्यों नहीं हम उनको समय रहते ही पकड़ पाते हैं या इनके बारे में जान पाते हैं? एक वजह है कि ये लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी को छिपाने के लिए जो कवर लिया जाता है, जैसे यहाँ पे वो रोप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का बोर्ड आप देख सकते हो, आपकी तस्वीरों में मैंने अभी देखा, तो ये जो कवर होता है उस कवर के अंदर इसको अनकवर करना, जिसको हम सर्वेलेंस कहते हैं या फिर विजिलेंस, बड़ा तगड़ा इंटेलिजेंस इसमें होना जरूरी होता है। और वो भी इंटेलिजेंस सिर्फ मालूमात के तौर पर नहीं, तो ऑलवेज देयर इज अ कैटेगरी जिसको हम ऑपरेशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अभी एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड दिल्ली और एटीएस गुजरात की पुलिस को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, वो इसलिए कि ऐसे बड़े ड्रग्स और बड़ी घपलों के जो इंटेलिजेंस होते हैं वो लोकल पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगते, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन मैं लोकल पुलिस को इसमें बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है वो कवर इतना मजबूत रहा होगा कि किसी भी तरीके से लोकल पुलिस को पता न चले। और व्यापार जो है ड्रग का, आजकल ड्रग करेंसी के तौर पे भी यूज होता है, युवाओं के लिए भी यूज होता है। हो सकता है उसका डिलीवरी पैटर्न कहीं मध्य प्रदेश से बाहर रहा होगा, भोपाल से बाहर रहा होगा, इसके लिए लोकल पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन ऐसी केसों में जहां तक मेरा तजुर्बा है, बहुत ऊंची लेवल की इंटेलिजेंस, यू कैन से नेशनल लेवल की इंटेलिजेंस या फिर इंटरनेशनल कनेक्शन अगर हाथ लग जाए और उनको हम ट्रैक करें, देखिए अभी गुजरात कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, दोनों ने किसी तरीके से जो ट्रैकिंग सिस्टम उनका इस्तेमाल किया होगा, उस ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर सारे सबूतों के साथ और माल भी मिलना चाहिए। यूं ही रेड हो जाए वो बात नहीं है। मजे की बात इसमें एक नजर आती है मुझे, सिंस आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, मुंबई की पुलिस से नासिक का एक अभी गिरफ्तार हुआ है। अब ये जो नासिक कनेक्शन है, तो कई महीने पहले, कम से कम 9-10 महीने पहले नासिक में 3000 करोड़ के ड्रग्स की फैक्ट्री बरामद की गई। तो इसी प्रकार का व्यवहार था, तो हो सकता है इसके कनेक्शन वहां से चले होंगे। एक से एक करके पुलिस को ऑपरेट करने को इतने दिन लग गए, लेकिन जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो सराहनीय है। भारत की पुलिस है, हम कहेंगे राज्य की इंटरनल पॉलिटिक्स को मारो गोली, ये जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जैसे आपने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में कि युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत थ्रेट है। अभी एमडी ड्रग जो है ये सिर्फ नशे की दवा नहीं है, तो ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है। एनडीपीएस जो कानून है उसके अंदर एक कवर होता है। साइकोट्रोपिक ड्रग वो चीज है कि तुम्हारे दिलो दिमाग को पूरी तरह बहला फुसला दे, तुम वो इंसान रहे नहीं जो ओरिजिनल डीएनए तुम्हारा है, तुमको अलग ही साइकोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बना दे। तो इसलिए मैं समझता हूं इस कामयाबी के लिए हमने पुलिस को मुबारकबाद देनी चाहिए, खास करके इंटेलिजेंस यूनिट जिसने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास मैं वापस आऊंगा धनराज जी, और आपसे मैं वापस समझने की कोशिश करूंगा कि ये एमडीएम है, इसको सामान्य तरीके से कैसे समझा जाए, आम लोग इसको कैसे समझे, कैसे आगाह हो जाए वो कि दरअसल ये जो ड्रग्स कंज्यूम हो रही है वो कहां पर हो रही है, कौन बेच रहा है, उनकी जानकारी में कैसे आएगा, ये आपसे मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन शरद दुबे जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी देखिए, बिना लोकल इंटेलिजेंस के या बिना लोकल कनेक्शन के इतना बड़ा काम तो संभव ही नहीं है। ठीक है, हालांकि जरूर धनराज जी कह रहे हैं कि हम लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य सी बात है, इतना बड़ा क्राइम अगर कहीं कुछ हो जाता है, इतनी बड़ी बात, कहीं फैक्ट्री चल रही है और कानो कान खबर नहीं है, गुजरात और दिल्ली की टीम आकर काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो जैसा मेरे भाई ने कहा था, जिस टीम ने सफलता प्राप्त की उसको धन्यवाद। बिल्कुल, और बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसमें 1-2 पॉइंट्स और जोड़ना चाहता हूं। जैसे भोपाल को उन्होंने क्यों चुना?
जनरली जिन शहरों में ज्यादा शांति रहती है, इस तरह के अपराध नहीं होते हैं, उन शहरों को ये निर्माता लोग टारगेट करते हैं कि जहां वो इजीली इन चीजों को कर पाएंगे। नंबर 2, ये कहना कि लोकल पुलिस ने की गलती नहीं है, यहां मैं सहमत नहीं हूं। जो भी ड्रग्स से संबंधित केसेस हैं, पहले इंदौर में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी जी, और भी मध्य प्रदेश के विदिशा वगैरह में पहले पकड़ी जा चुकी, कुछ ज्यादा समय हो चुका है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि जो भी आदमी इस तरह के अपराध करता है उसका कोई ट्रैकिंग नहीं है। यानी एक प्रदेश में, जैसे हर प्रदेश में विंग होता है, जैसे एनसीबी का विंग है, प्रदेश में भी विंग होते हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का अलग एडीजी होता है, डीजी अधिकारी होते हैं, एक पूरा विंग होता है। तो जो पहले अपराध कर चुके हैं, पकड़े गए, वो वर्तमान में कहां है? हम देखते हैं कि हम लोग पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि एक चोरी का गैंग पकड़ लिया, 20 चोरी पकड़ ली, बाद में मालूम पड़ा कि उसी गैंग ने 2 साल बाद फिर 20 चोरी कर ली। क्योंकि होता है कि जब वो छूट जाते हैं तो उनका कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं बनाया गया। पहले जमाने में जो पुलिसिंग होती थी, हम लोग अपराधियों के ऊपर लगातार नजर रखते थे, जेल से छूट के आ जाने के बावजूद भी। ये अपराधी वो अपराधी हैं कि ये दूसरा कोई धंधा करने वाले नहीं है, ये जब दोबारा छूट के आएंगे फिर यही अपराध करेंगे। अब उनके कनेक्शंस कहां है? जो मास्टरमाइंड है, जो पैसे कमाने वाले आदमी हैं, जो इसके पीछे बैकबोन है, वो इन दोनों को तो छोड़ देगी, जो पकड़े गए अमित चतुर्वेदी या दूसरे, वो दूसरे 2 आदमी तलाश लेंगे। द थिंग इज दिस कि जो आदमी बिहाइंड मास्टरमाइंड रहता है, उस तक पहुंचना, उसके सारे कार्यकलापों के ऊपर निगाह रखना, पुराने जो अपराध हुए हैं जिन्होंने किए हैं उनके ऊपर निगाह रखना, वर्तमान में कोई भी थाना प्रभारी बीट सिस्टम का ढंग से लागू नहीं कर पा रहा है। उस बीट का आरक्षक जो जहां भी फैक्ट्रियां हैं या जहां भी मकान है, वो करते क्या रहते हैं? उनकी ड्यूटियां ऐसी लगाई क्यों नहीं जाती कि वो प्रोफेशनल काम करें? दूसरे तरह के काम तो करते रहते हैं, प्रोफेशनल काम के अंदर उनको उनके बीट के बारे में कोई फैक्ट्री निर्माण कर रही है इन चीजों का, उसको पता भी नहीं चल रहा है, तो ये तो एक बड़ी भारी घोर लापरवाही है। बिल्कुल। दूसरा एक उसमें पहलू ये भी आता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण कहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से भी वो अंडरग्राउंड रहे हैं, जिसकी वजह से उजागर नहीं हो पाई चीजें। प्रदीप तलरेजा चूंकि हमारे भोपाल के रिपोर्टर भी हैं, लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे। प्रदीप, देखिए, यंगस्टर के लिए ये बहुत ही घातक बात है कि इस तरह का एक बड़ा सा कंसाइनमेंट, 1800 करोड़ से ज्यादा की जो ड्रग्स है वो राजधानी भोपाल, जहां से इंदौर के बच्चे भी आते हैं, बाहर के बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं, कई तरह की कनेक्टिविटियां होती है, राजधानी है, दिल्ली की दूरी महज 10 से 12 घंटे की है, और कनेक्शन भी इस तरह का निकल कर आता है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में देखा हमने 5,600 करोड़ की ड्रग्स वहां पर भी पकड़ाई थी, और उसका भी एक कनेक्शन आता है, गुजरात का कनेक्शन आता है। तो आखिर स्थानीय पुलिसिंग कहां पर है? स्थानीय जांच एजेंसियां क्या कर रही है? ये फैक्ट्री किसके नाम पर थी, कब से संचालित थी? आखिरकार नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा था, जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? देखिए सनी, जिस प्रकार से आज जो मामला प्रकाश में आया, देखिए 1800 करोड़ रुपए का जिस प्रकार से ड्रग्स, वो भी एमडी ड्रग्स का मिलना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है, राजधानी भोपाल नहीं पूरे देश भर के लिए, कि जो राजधानी भोपाल अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, आज उसी तहजीब में कहीं ना कहीं इस प्रकार का बड़ा जो कृत्य है वो जरूर देखने में आया। देखिए 1800 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से फेलियर कहा जाए पुलिस का, वो जरूर इसमें कहा जा सकता है कि लोकल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं पुलिस का मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से ये अपराधी जो हैं वो यहाँ पर अपराध करके आसाम से जो है वो यहाँ पर रह रहे थे। देखिए 25 किलो अगर किसी फैक्ट्री में डेली का ड्रग्स बनता है, और उस ड्रग्स को पकड़ने के लिए न वहां का, चूंकि अगर हम बात करें जिस इंडस्ट्रीज एरिया में ये पकड़ी गई है, तो इंडस्ट्रीज एरिया में सिर्फ पुलिस की ही फेलियर नहीं है, ये वहां पर लेबर इंस्पेक्टर की भी फेलियर है कि लेबर इंस्पेक्टर जब समय समय पर वहां पर जांच होती तो क्या उसको जो चीजें नहीं दिखी, क्या अगर उससे वो चीज दिखी तो उसने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? हालांकि इंदौर में हो या दिल्ली में या गुजरात के एटीएस ने जिस प्रकार से कार्रवाइयां की हैं, अलग अलग समय पर कार्रवाइयां जरूर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सजग सभी को रहने की जरूरत है। हालांकि मैं भी जो अधिकारी हमारे साथ मौजूद है उनकी मैं बातें भी सुन रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, हालांकि तारीफ जरूर है गुजरात एटीएस को और दिल्ली एनसीबी की,
जो उन्होंने अच्छी कार्यवाही करी है, उसको माल को गिरफ्तार पकड़ा है। लेकिन इससे दूसरी बात यहाँ पर यही नहीं रुकती है, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उनकी मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के अवैधानिक धंधों में लिप्त है तो आखिर उन पर नजर क्यों नहीं रखी जाती? ये सवाल बहुत बड़े हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं अब मध्य प्रदेश में जब इस प्रकार की गतिविधियां एक्टिव हुई हैं, चूंकि राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में आसपास के जो जिले हैं वहां पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लोग पढ़ने के लिए भोपाल आते हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूट बिल्कुल पूरी तरीके से एक हब है भोपाल या इंदौर की बात की जाए तो जाहिर तौर पर बहुत से लोग प्रभावित इससे हो सकते थे, लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि बड़ी उपलब्धि है और इसको हम नकार भी नहीं रहे कि ये उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए और एक बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत से लोगों की जान बची है, बहुत से लोग इसकी लत में, इसकी जद में आने से बचे हैं। लेकिन धनराज बंजारी जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहता हूं, पहला सवाल तो यही है कि चूंकि हाल फिलहाल में चूंकि दिल्ली का मामला प्रकाश में आया था, आपको भी याद होगा, दिल्ली के बाद गुजरात की बात हो रही थी, गुजरात की एटीएस की, तो ये क्या कोई कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं? और चूंकि नासिक का भी जिक्र है और मुंबई में भी हम देखते हैं कि वहां पर बंदरगाह है, गुजरात में बंदरगाह है, तो ये जो कनेक्शन है इसको कैसे आप देखते हैं और कैसे इसको जोड़ते हैं आप? मैं वही कहना चाहता था कि प्रदीप जी ने एक साझा बात कही है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्टर हो गए या इंडस्ट्री के डायरेक्टर हो गए, उनका क्या इसके ऊपर रोल था? अगर इंडस्ट्री में ड्रग बन रहे हैं और उसका रैपर, उसका पैकिंग अगर किसी और दिशा में जा रहा है और स्टिकर के साथ जा रहा है, तो पुलिस को नॉर्मली, लोकल पुलिस को ये शक नहीं होता है। अब इस केस में बड़ी सोचने वाली बात है कि गुजरात और दिल्ली ये क्यों आए, क्योंकि गुजरात वैसे भी कोई ना कोई तरह के से, आपने अगर कुंद्रा बंदर का देखा होगा, 20,000 करोड़ की ड्रग वहां पकड़ी गई थी, डीआरआई ने रेड करी थी 2 साल पहले। तो गुजरात में जरूर इसका कोई कनेक्शन निकला होगा। उसको ट्रैक करते करते गुजरात की एटीएस जो है दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली की एनसीबी ने उनको कोऑपरेट किया, वहां पे वूज आउट है। मेरा कहना यही है कि अगर भोपाल में फैक्ट्री है और उसका वूजिंग आउट पॉइंट अगर मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, तो हम बिलावजी पुलिस को आपके मतलब इस लेवल पे जिम्मेदार ना समझे। हो सकता है आगे की तहकीकात में अगर गुजरात का कोई पुलिस अफसर उसमें पकड़ा जाए या गुजरात की सरकार का कोई नुमाइंदा उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो तहकीकात तो उसको छोड़ेगी नहीं, इसमें तो जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, ये मैं कहूंगा। ये वूज आउट निकलने के बाद में जो वर्कआउट होता है इंटेलिजेंस का, वो एक नेशनल लेवल का आईपी की मालूमात के हिसाब से ये सारी चीजें जब देखी जाती है और उसको एक ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के रूप में आने के बाद में जब रेड होती है, तब जाकर ये कामयाबी पुलिस को मिली है। तो हर हाल में ये मुमकिन है, मैं दावा नहीं करता, ये मुमकिन है कि इसके जो वूज आउट है, मतलब जो पैकेट भोपाल से निकल जाते होंगे, वो पैकेट या तो गुजरात जाते होंगे या दिल्ली जाके ही खुलते होंगे, वहीं पता चलता होगा कि इसके अंदर ड्रग है। और अगर रेगुलर तौर पे इसकी चेकिंग होती, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स है, हमारे इंडस्ट्रियल डायरेक्टर्स है, ये लोग क्या कर रहे थे? अगर इन्होंने चेक की होती, नॉर्मली दिस डू नॉट कम अंडर द पुलिस परव्यू। लेकिन फिर भी मैं कोई क्लीन चिट गुजरात पुलिस को नहीं देना चाहूंगा तब तक जब तक के इंक्वायरी होकर उसके अंदर कोई इन्वॉल्व है यह हमें साबित नहीं हो जाता। अंत में मैं यही गुहार लगाऊंगा कि जो भी प्रोब हो ऐसे बड़े बड़े मामलों में डेफिनेटली 101% आई नो दुबे सर वो भी एग्री विथ मी कि ये पॉलिटिकली कनेक्टेड और कोई तो पावरफुल आदमी इसके पीछे डेफिनेटली, क्योंकि इसका बिना संरक्षण के, बिल्कुल बिना किसी के हाथ के ये इतना बड़ा रैकेट नहीं चल सकता है इसमें। बिल्कुल, मैं दुबे जी को भी लाना चाह रहा हूं। शरद दुबे जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर धनराज सर भी ये बात कह ही रहे थे कि कनेक्शन और लिंक्स जो होते हैं बहुत तगड़े होते हैं। जाहिर तौर पर ये जो सेंटर है भोपाल, एक सेंटर है। हाल फिलहाल में दिल्ली का जिक्र भी मैंने इसलिए किया क्योंकि इससे भी क्या इसके तार जुड़ते हैं, क्या संभावना इसकी बनती है कि एक ट्रायंगल बन रहा हो कि गुजरात, दिल्ली और इधर भोपाल, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये मैप में भी आप देखेंगे तो इस तरह का हिस्सा बनता है कि ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देता है। इसको कैसे आप जोड़कर देखेंगे और क्या हमारी जो सरहदें हैं या हमारा जो ओवरऑल एक जो सिस्टम है, खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए या फिर हमारी जो पुलिसिंग है, जो सिस्टम के तहत एक जो काम होता है, एक जो प्रोसेस होता है, वहां पर जो लूप होल्स है उसको कैसे सुधारे और कैसे इनके जो आका है उन तक हम पहुंचे? देखिए, पहले एक बार इस बारे में चर्चा हुई थी, तब मैंने ये बात कही थी कि ड्रग्स के धंधे को जड़ से खत्म करने के लिए एक सेंट्रल एजेंसी होना चाहिए।
हमको बरसों से मालूम है कि नीचे की 2 स्टेट्स जो हैं, तेलंगाना, या हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते ताकि वो बुरा ना माने, उन स्टेट से गांजे की सप्लाई होती है। हमको मालूम है कि किन प्रदेशों से चरस की और किन प्रदेशों से, राजस्थान से या उससे लगे हुए पाकिस्तान के एरिया से अफीम की सप्लाई होती है। ड्रग्स तरह तरह से रास्ते से आते हैं और स्टेट पुलिस क्या कोशिश करती है कि जो जर्नली ले जाने वाले लोग रहते हैं उनको पकड़ लेती है, अंत तक तह तक नहीं पहुंच पाती। वो अपने स्टेट में, एमपी में गांजा पकड़ लिया, पर वो गांजा पैदा कहाँ हुआ, वहां जाके कार्रवाई क्यों नहीं। पर यदि एक सेंट्रल एजेंसी होती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर की तीनों स्टेट या चारों स्टेट की पुलिस से चारों तरह के ड्रग्स के लिए वो प्रयास करते रहते, तो वो उस तह तक पहुंच सकते थे और उस जड़ को, समूल को नष्ट कर सकते थे। अब दूसरी बात आप समझिए कि ड्रग्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। गांजा पीने वालों का अलग तबका है, भांग पीने वालों का अलग तबका है, अफीम और चरस वालों का अलग तबका है, ड्रग्स वालों का अलग तबका है। ड्रग्स जनरली एजुकेटेड लोगों में, स्टूडेंट्स लोगों में, रेव पार्टियों में, इन चीजों में ड्रग्स इस्तेमाल होती है। अब वहां के थाना प्रभारियों को इन चीजों को लिए, या वहां की जो नारकोटिक्स विंग है जैसे एमपी की है, इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये तरह तरह की ड्रग्स आती हैं, इनको पकड़ने के लिए मैं क्या चैनल बनाऊं, क्या पॉलिसिंग करूं जिससे कि मैं उन चीजों को रोक सकूं। आपका छात्रों से या जहां इनकी पार्टियां होती है, जहां इन ड्रग्स को खपाया जाता है, वहां से आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, वहां से आपका कोई इनपुट ही नहीं है। हो सकता है कि वो एमपी में ना बेचते हो, जनरली ये लोग 2 कदम आगे चलते हैं अपराधी, वो यहाँ पर बनाते हो और दूसरे स्टेट्स में बेचते हो, पर ये जहां भी हो रही है, बिक रही है, क्योंकि उनके पास मार्केट तो है। यदि 1800 करोड़ की ड्रग्स जा रही है तो उनके पास मार्केट्स, आप सोच लीजिए कितना ज्यादा होगा। तो उन मार्केट्स के अंदर हमारा इंटेलिजेंस क्यों नहीं सक्रिय है, जहां से हमको पता लगाना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल चीज है, इन लोगों के बस का जब तक नहीं होगा जब तक इसको प्रोफेशनली नहीं करेंगे। एक बात मन में और भी आती है दुबे जी, जब ये इतना बड़ा प्रोडक्शन हो रहा था, यानी ये बात भी तय है कि इसका कंजप्शन भी उतना ही ज्यादा हो रहा होगा और लंबे समय से हो रहा होगा और ये बढ़ता रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, जैसे मध्य प्रदेश में भी नारकोटिक विंग्स है, उनका एक एनसीबी का विंग मध्य प्रदेश में भी होगा। ये सारी चीजें हर किसी भी स्टेट में हो, उनको ये पता लगाना और वहां से इनपुट निकालना, ये इनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। फाइनल कमेंट धनराज जी आपसे मैं लेना चाहता हूं, एमडीएम ड्रग्स के क्या नुकसान होते हैं, कैसे इसको हम समझे, कैसे आम लोग इससे जागरूक हो, और अगर आसपास उनको कोई शक हो तो कैसे वो शक को और पुख्ता कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम सजा क्या होती है, इसमें रखने वाला, खरीदने वाला, उसको क्या सजा मिल सकती है, किस तरह से इसको व्यवहारिक तौर पर समझे। इसमें तो जब तहकीकात होगी तब पोजेशन से लेकर इसका मैन्युफैक्चर करने वाले से लेकर तो सारे उसमें अपराधी करार कर दिए जाएंगे। ड्रग की खासियत इसमें यह है कि ये ज्यादातर युवाओं में इस्तेमाल होता है। आज अगर कॉलेज देखिए या कुछ बड़े शहरों के इंटरनेशनल जो सिटीज है उसके स्कूलों में भी 9th-10th के बच्चों में भी ये ड्रग्स की खरीद फरोख्त हो रही है। हम कैंटीन में देखे या उनके पार्टियों में देखे, कहीं आजकल ये एक शौक सा हो गया है। और जैसे शराब तो पीछे पड़ गई, मतलब विस्की तो ऐसा माना गया कि कुछ माने ही नहीं है, मतलब ड्रग को लिविंग स्टैंडर्ड मानने लगे लोग। जी, सोसाइटी ने कर दिया। ये ड्रग स्टेटस सिंबल होने के कारण हर कोई युवा जो ड्रग लेता है अपने आप को बहुत शौहरियत महसूस करता है। तो इस तहत ये ड्रग का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ा है। इतनी बड़ी तादाद में ड्रग मिलना इस बात का सबूत है कि उसकी उतनी मार्केटिंग भी और उतने उसके ग्राहक भी है हमारे देश में, और नजदीकी है और नजदीकी बिका जाता है। ये सारी बातों को एक साथ में लेकर अगर साझा केस बनता है तो उसमें हर वो आदमी जो कनेक्ट होता है, और एनडीपीएस एक्ट की इसमें एक खासियत है कि मान लो अगर कोई एजेंसी या कोई गवर्नमेंट एजेंसी जैसा फैक्ट्री इंस्पेक्टर है या डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है या पुलिस ऑफिसर है, वहां के लोकल है कोई, वो अगर इसमें किसी भी तरीके से कमीशन और ओमिशन यानी जो करना चाहिए तो वो किया नहीं, उसके अंदर भी अगर कनेक्ट होते हैं तो एनडीपीएस हैज अ स्पेशल प्रोविजन टू मेक सच ऑफिसर ऑल्सो एक्यूज इन दिस केस, दे कैन ऑल्सो बी एक्यूज। तो मैं चाहता हूं इस केस को तहकीकात तो खैर बहुत तगड़ी होनी ही चाहिए, उसके अलावे एक जुडिशियल कमीशन इस पे लगे, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। एक जुडिशियल कमीशन लगे और ये किसकी छत्र छाया में ये व्यवहार पनप रहा था, कौन वो आदमी है, कौन वो पॉलिटिकल कनेक्टेड है, कौन बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई तो इसमें किंग पिन है। हमने देखा है कि कई तहकीकातें इस देश में होती है लेकिन किंग पिन को हम नहीं पकड़ पाते।
कुंद्रा बंदरगाह का गुजरात के अगर आपने देखा तो अब तक के किंग पिन नहीं मिला उसका। तो ये बातें जो है, ये कुछ खामियां हमें दूर करनी होगी और उसके लिए कोशिश करनी होगी। हो सकता है साथ में पब्लिक को भी थोड़ा सा अपना माइंड बना के बिल्कुल अवेयरनेस लाने की जरूरत है, पब्लिक को भी साथ देने की जरूरत है, तो ही जाकर इस तरह के जो अपराध होते हैं उस पर विराम लग सकता है, लगाम लग सकती है। समय हमें रुकने के लिए कह रहा है, इसलिए आपको रोकना पड़ेगा मुझे। लेकिन बहुत शुक्रिया धनराज जी आपका भी, प्रदीप तलरेजा आपका भी, शरद दुबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो भोपाल में ड्रग फैक्ट्री मिली है और एक बड़ा कंसाइनमेंट 1800 करोड़ रुपए की ये ड्रग्स है। जरा सोचिए 1800 करोड़ की ड्रग्स, यानी कितनी ज्यादा ये ड्रग्स होगी और जिन बच्चों तक, जिन लोगों तक ये पहुंचती उनको कितना बड़ा और कितना गहरा ये नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में बतौर जागरूक नागरिक आपकी और हमारी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उस पर हम भी नजर बनाए रखें और अगर हमको कोई शक होता है, कोई संदेह होता है कि यहां कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है, तो हम भी आगे आकर इस बात को लेकर अप्रोच करें पुलिस को, ऐसे लोगों को अप्रोच करें, बताएं उनको कि यहां पर कुछ संदिग्ध हो रहा है और हमें शक है कि कुछ गलत हो रहा है, तो ही जाकर हम इस तरह के अपराधों को फैलने से रोक सकते हैं। हमारा जो भविष्य है हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।